बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। स्टूडेंट यहाँ पर जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है आपके पास मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2022 टू 2023 है। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 में जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशंस का। तो जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती है और किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशंस में कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। और इस एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने लास्ट लेक्चर्स में कर लिया था। तो आज इस लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट के क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। यानी आपने यहाँ पर जो नंबर हैं उनको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद हर क्वेश्चन हर पार्ट के अगेंस्ट जो फॉर्म गिवन है उसमें आंसर को राइट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आपके सामने है 563.71 into 10's power minus 3 into 2.54 into 10's power 4 है। और इसके सामने जो फॉर्म लिखी हुई है जो नोटेशन लिखी हुई है वो है साइंटिफिक नोटेशन है। स्टूडेंट हमने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट नंबर गिवन है वो है 563.71 है। इस 563.71 को हम सबसे पहले इसको हम किस में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, लेट्स सपोज C इज एनी नंबर, और अगर इस C को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो वो इसकी फॉर्म होगी C इक्वल होगा D इंटू 10's पावर n होगा, वेयर D इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और लेस देन 10 है। और जो n है यानी जो 10 की पावर n है वो कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, यानी n इज एनी इंटीजर। तो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एनी नंबर C है। तो मैंने यहाँ पर 563.71 को पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसके लिए हमने इस पॉइंट को यहाँ से मूव करना है और इसको रेफरेंस पोजीशन के ऊपर लेके आना है। रेफरेंस पोजीशन लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी नंबर की रेफरेंस पोजीशन क्या होती है कि द पोजीशन बिटवीन द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एंड द नेक्स्ट डिजिट इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। यानी वो पोजीशन जो पहला नॉन जीरो डिजिट है और उससे जो नेक्स्ट डिजिट है उसके दरमियान जो पोजीशन होती है दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। तो इस नंबर के अंदर जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो 5 है और 5 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो 6 है। तो इट मींस कि रेफरेंस पोजीशन लाई कर रही है इन बिटवीन 5 एंड 6। तो हमने इस पॉइंट को इस पोजीशन से मूव करके इस रेफरेंस पोजीशन के ऊपर लेके आना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे इसको 5.6371 इंटू 10's पावर क्या होगा, जो पॉइंट को हमने मूव किया है कितने डिजिट मूव किया है 1 2, तो 2 डिजिट मूव किया है तो 10's की पावर क्या होगी 2 होगी और पॉजिटिव होगी 10's की पावर जो है, क्योंकि हम पॉइंट को मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसी तरीके से जो 10's पावर -3 है इसको हम एज इट इज लिखेंगे
इंटू 2.54 को भी एज इट इज लिखेंगे क्योंकि 2.54 ऑलरेडी रेफरेंस पोजीशन में मौजूद है, और 10 पावर 4 को भी हम एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 5.6371 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.54 के साथ, और बाकी जो टेंस की पावर है यानी ये टेंस पावर 2 है, ये टेंस पावर -3 है और ये टेंस पावर 4 है। तो बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें पता है कि जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और दोनों की बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। जैसे a पावर m इंटू a पावर n है, ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की बेस क्या है, सेम है यानी a है। तो इस मीन्स के हम a को यानी बेस को एक ही टाइम वन टाइम लिखेंगे और पावर्स को आपस में ऐड करेंगे। तो a पावर m इंटू a पावर n को हम लिख सकते हैं a पावर m प्लस n लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो टेंस पावर 2 है, टेंस पावर -3 है और टेंस पावर 4 है, तो इन सब की बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। तो फर्स्ट पावर है 2, सेकंड पावर है -3 और थर्ड पावर है 10 की 4 है। तो इट मीन्स के इनको हम आपस में ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम 5.6371 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.54 के साथ बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये आपके पास आ जाएगा 14.31823 आ जाएगा इंटू टेंस पावर, ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इट मीन्स कि इसको हम 2 - 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है 2 + 4 6, 6 - 3 क्या होगा, 3 होगा। अब स्टूडेंट क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो ये जो 14.318 है ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है क्योंकि जो पॉइंट है वो रेफरेंस पोजीशन के ऊपर मौजूद नहीं है। तो हमने इस पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन के ऊपर लेके आनी है। तो रेफरेंस पोजीशन लाई करेगी बिटवीन 1 एंड 4। दिस मींस कि इसको हम मूव करके यहाँ पे लेके आएंगे 1 और 4 के दरमियान। तो ये 1.431823 आ जाएगा। और अब हमने यहाँ पर जो पॉइंट को मूव किया है वो 1 डिजिट मूव किया है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव किया है। तो इट मींस कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर 1 से, और ये जो 10 पावर 3 है ये एज इट इज आ जाएगा। अब हमें पता है कि जब भी बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। तो इट मींस के 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 3 क्या हो जाएगा, 10 पावर 4 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। अब इसका पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का। 0.023 इंटू 10 पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 पावर -3 है, और इसके सामने जो इंडिकेटेड नोटेशन है दैट इज स्टैंडर्ड नोटेशन है, यानी हमने जो आंसर है उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये जो 10 पावर -3 है इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो जब भी किसी नंबर को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट किया जाता है तो उसकी पावर का साइन चेंज होता है। तो इट मींस के डिनोमिनेटर में 10 पावर -3 है तो ये नोमिनेटर में जाके 10 पावर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 0.023 को एज इट इज रहने देते हैं, और ये जो 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 3 है इसमें पावर्स ऐड होंगी आपस में। तो 5 + 3 क्या होता है, 8 होता है। तो इट मींस कि ये 10 पावर 8 के इक्वल आएगा। अब हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखने के लिए हमने क्या करना है कि 0.023 को 10 पावर 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखें 10 पावर 8 है तो हमने इस पॉइंट को 8 डिजिट मूव करना है,
और चूंकि ये जो 10 पावर 8 जो है वो पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉइंट को हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट 10 डिजिट मूव करते हैं। तो ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट, क्योंकि हमने 8 डिजिट मूव करना है। तो जबकि जहां पर हमारे पास जो पॉइंट की राइट साइड पे जो डिजिट्स हैं वो आपके पास 3 है, तो हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, यहाँ पर 5 zeros ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास जो है वो पॉइंट यहाँ पर आएगा। इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इट मींस कि ये आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन में इसका आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है पार्ट 3 है 2.549 इंटू 50.167 इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 पावर 3 है। और जो इंडिकेटेड नोटेशन है इस पार्ट के अगेंस्ट वो है साइंटिफिक नोटेशन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो 2.549 जो है ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, क्योंकि जो पॉइंट है वो रेफरेंस पोजीशन के ऊपर ही लाई कर रहा है। और सेकंड आपके पास 50.167 है, तो इसमें पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा है। तो याद रखें कि जब भी किसी नंबर के साथ पॉइंट गिवन ना हो तो इट मींस कि जो यूनिट प्लेस के बाद जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा उसके राइट साइड पे पॉइंट लाई करेगा। अब हमने इस पॉइंट को यहाँ से मूव करके 5 और 0 के दरमियान लेके आना है, क्योंकि रेफरेंस पोजीशन 5 और 0 के दरमियान है। तो ये 5.067 होगा इंटू 10 पावर पॉइंट को कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 3 डिजिट मूव किया है। तो 10 पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू 10 पावर -3 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 पावर -3 एज इट इज आ जाएगा। अब 2.549 को 5.067 के साथ अगर हम कैलकुलेटर के जरिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 12.915783 आता है। और यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की बेस सेम है, तो ये 10 पावर 3 प्लस -3 होगा। क्यों, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको हम 3 -3 लिखेंगे और डिनोमिनेटर से ये जो 10 पावर -3 है इसको अगर नोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये -3 नोमिनेटर में जाके क्या होगा, +3 होगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 12.915783 इंटू 10 पावर 0 इंटू 10 पावर 3 आ जाएगा। और हमें पता है कि 10 पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 10 पावर 3 आ जाएगा। अब 12.915 जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। उसके लिए पॉइंट को इस पोजीशन से मूव करके 1 और 2 के दरमियान लेके आना है, क्योंकि रेफरेंस पोजीशन लाई कर रही है बिटवीन 1 एंड 2। तो ये आपके पास 1.291573 इंटू 10 पावर 1 होगा, क्योंकि पॉइंट को हमने 1 डिजिट मूव किया है, राइट टू लेफ्ट मूव किया है, इसलिए 10 की पावर पॉजिटिव होगी और 10 पावर 3 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.219573 इंटू 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 3 क्या होगा, 10 पावर 4 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। अब पार्ट 4 है इसका 0.0009988 इंटू 10 पावर 10 है। और इसके सामने जो रेफरेंस जो आपके पास इंडिकेटेड फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड नोटेशन की फॉर्म है, यानी हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखने के लिए जस्ट आपने
जो पॉइंट है उसकी पोजीशन को इसमें चेंज करना है। तो ये 0.0009988 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 पावर 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट मींस कि इस पॉइंट को हमने 10 डिजिट मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव है 10। तो इट मींस कि हमने लेफ्ट टू राइट पॉइंट को 10 डिजिट मूव करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इट मींस के 7 डिजिट मूव करेंगे। 7 डिजिट गिवन है, जबकि हमने 10 डिजिट मूव करना है तो हम 3 जीरोस अपनी तरफ से लगाएंगे। तो ये 10 डिजिट मूव होके पॉइंट किधर आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। दैट इज द स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ द गिवन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ इट टेक 5 सेकंड्स टू रीसाइट कलमा पाक once, how many hours will it take to recite Kalma Pak 1 million times? Convert hours into days and write the answer in standard form. Round off the answer discarding the decimal part. क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे ये कह रहा है कि अगर कलमा पाक को पढ़ने के लिए 1 टाइम पढ़ने के लिए जो टाइम लगता है वो आपके पास 5 सेकंड का टाइम लगता है। और फिर आपसे पूछा है कि अगर हमने इस कलमा पाक को पढ़ना हो 1 मिलियन टाइम, यानी कलमा पाक को अगर 1 मिलियन टाइम पढ़ना हो तो फिर कितना टाइम लगेगा, और उस टाइम को हमें आवर्स में यानी घंटों में बताना है। और फिर नेक्स्ट पार्ट में कहता है कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज, यानी ये बताना है कि कलमा पाक को 1 मिलियन टाइम में पढ़ने के लिए कितने डेज लगेंगे, यानी उन आवर्स को आपने डेज में कन्वर्ट करना है। एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर जो आंसर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। राउंड ऑफ द आंसर, उस आंसर को राउंड ऑफ करना है, डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। इस तरीके से राउंड ऑफ करना है कि जो डेसिमल पार्ट है वो रिमूव हो जाए, खत्म हो जाए, यानी होल नंबर्स में आपके पास आंसर आ जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिसाइट 1 टाइम कलमा पाक, यानी एक दफा कलमा पाक पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड लगते हैं। यानी मैं लिख सकता हूं टू रिसाइट कलमा पाक 1 टाइम, यानी एक दफा कलमा पाक को पढ़ने के लिए जो टाइम लगता है वो 5 सेकंड का टाइम लगता है। अब हमने ये बताना है कि टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम, यानी कलमा पाक को 1 मिलियन टाइम पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, और उस टाइम को हमने बताना है आवर्स में। तो आवर्स में बताने से पहले हम कलमा पाक को 1 मिलियन टाइम पढ़ने के लिए कितने सेकंड लगेंगे हम यानी सेकंड्स फाइंड करेंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट के 1 मिलियन इक्वल होता है 10 लाख के, यानी 1 मिलियन इक्वल होता है 10 लाख के, इक्वल होता है 1 मिलियन, 10 लाख के इक्वल होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखना है कि टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम, यानी 1 मिलियन टाइम पढ़ने के लिए कितना, 1 मिलियन दफा पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा कलमा पाक को। तो उसके लिए हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 550 लाख सेकंड आ जाएंगे, यानी आपको कलमा पाक पढ़ने के लिए 50 लाख सेकंड लगेंगे। अब इन सेकंड्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमसे कहा हुआ है कि फाइंड द टाइम टेकन टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम इन आवर्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे
कि हमें पता है कि 1 आवर्स इक्वल होता है 3600 सेकंड के इक्वल होता है, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो इससे हम यहाँ से ये मालूम कर सकते हैं कि 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे। तो याद रखें कि 1 सेकंड इक्वल होता है 1/3600 आवर्स के इक्वल होता है, यानी 1 सेकंड में 1/3600 घंटे होते हैं। तो हमने 50 लाख सेकंड में कितने आवर्स होंगे, तो आवर्स हम फाइंड करेंगे। टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम इन आवर्स, दैट इज 50 लाख को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3600 के साथ। तो हमारे पास ये 2 जीरोस कैंसिल होंगे और तो यहाँ पर आपके पास 50,000 डिवाइडेड बाई 36 अगर हम कैलकुलेटर के ज़रिए करते हैं तो ये 1388.8 के आवर्स के इक्वल आएगा। अब उसने इसका मतलब है कि कलमा पाक को 1 मिलियन टाइम पढ़ने के लिए इतने आवर्स लगेंगे, यानी 1388.8 आवर्स लगेंगे। अब उसने हमें कहा हुआ है कि राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, यानी आपने जो आंसर है उसको राउंड ऑफ करना है और इस तरीके से राउंड ऑफ करना है कि डेसिमल पार्ट खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि जो डेसिमल है उससे नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर 8 है, यानी पॉइंट के बाद अगला डिजिट 8 है। 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो फिर ये वाला डिजिट 1 इंक्रीज कर जाएगा, तो यानी ये 1389 आवर्स आ जाएगा। तो इट मीन्स के कलमा पाक को 1 मिलियन टाइम पढ़ने के लिए जो आवर्स लगेंगे वो 1389 आवर्स लगेंगे। फिर हमने ये बताना है कि कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज, यानी इन आवर्स को डेज में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 डे इक्वल होता है 24 आवर्स के, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो फिर 1 आवर इक्वल होगा 1/24 डेज के इक्वल होगा, यानी एक घंटे में दिन कितने होंगे, 1/24 दिन होंगे। तो इट मीन्स के हमने 1389 आवर्स को डेज में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1389 को डिवाइड करेंगे 24 के साथ, तो हमारे पास डेज आ जाएंगे। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये 57.8 आता है, और अगर इसको राउंड ऑफ करें तो 7 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है, 8 है। तो 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 7 1 इंक्रीज करेंगे, यानी 7 में 1 ऐड करेंगे, तो ये 58 डेज आ जाएंगे। तो इट मीन्स के कलमा पाक को 1 मिलियन टाइम पढ़ने के लिए जो डेज कंज्यूम होंगे दैट आर 58 डेज। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 9.3225600 into 10 power 7 miles. If speed of light is approximately 1.86000 into 10 power 5 mile per second, how long does it take for light to reach the earth? Convert the answer in minutes. Write the answer in standard form. यानी यहाँ पर आपसे ये कह रहा है स्टूडेंट कि जो अर्थ और सन के दरमियान डिस्टेंस जो है वो है 9.3 into 10 power 7 माइल है, और अगर लाइट की स्पीड अप्रोक्सीमेटली मींस के तकरीबन 1.86000 into 10 power 5 माइल पर सेकंड हो, तो फिर आपने ये बताना है कि इस लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। और फिर आपने कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, और मिनट्स में कन्वर्ट करना है जो आंसर होगा उसको,
और राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और जो भी आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन क्या है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वो आपके पास है 9.322560 इंटू 10⁻⁷ माइल है। इस डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स सपोज। और जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, इसको मैं लेट्स सपोज किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? v के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये गिवन है 1.8600 इंटू 10⁵ माइल्स पर सेकंड है, पर सेकंड है। और हमने क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच द अर्थ, यानी इस लाइट को सन से लेकर अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, इस टाइम को हम t के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है? आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में। स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होती है। यहाँ से चूंकि हमने टाइम फाइंड करना है, तो इस फार्मूले से अगर हम टाइम का फार्मूला निकालें तो टाइम सेकंड साइड पे आके स्पीड के साथ मल्टीप्लाई होगा, और स्पीड जो है वो राइट हैंड साइड पे जाके डिस्टेंस से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो इट मींस के टाइम इक्वल होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड के इक्वल होगा। यानी अगर डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो तो इस फार्मूले के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं टाइम। तो इट मींस के टाइम इक्वल होगा d डिवाइडेड बाय v के इक्वल होगा। अब हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम किसके इक्वल होता है? d और v के इक्वल होता है। डिस्टेंस हमारे पास है 9.322560 इंटू 10⁻⁷ माइल है, और स्पीड हमारे पास है 1.8600 इंटू 10⁵ है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9.322560 को अगर डिवाइड करें 1.86 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 5.012 आएगा। इसको सारों को सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 5.012 के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? स्पीड फाइंड करें, टाइम फाइंड करेंगे। तो इट मींस के इस लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो 5.012 टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कन्वर्ट द आंसर इनटू मिनट्स, यानी लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए कितने मिनट लगेंगे ये हमने बताना है। और हमें पता है कि 1 मिनट इक्वल होता है किसके? 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो इट मींस कि 1 सेकंड किसके इक्वल होगा? 1/60 मिनट्स के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि 5.012 सेकंड में मिनट्स कितने होंगे? तो 5.012 को हमने डिवाइड करना होगा किससे? सेकंड से, 60 से। तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मिनट्स which is equal to 0.08335 minutes लगेंगे। This is the time taken by light to reach the earth, that is 0.08335 minutes। तो इस तरीके से हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। और उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो आंसर है वो किस में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि विच कंप्लीट द एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 2.2 उसको अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।